चलिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए, एक बार कुछ एलियंस पृथ्वी पर आए और इंसानों के बीच रहने लगे। उन्होंने इंसानी जीवन का हर पहलू समझ लिया, लेकिन एक बात उनके पल्ले नहीं पड़ी कि आखिर इंसान प्रजनन कैसे करते हैं। तो इंसानों ने उन्हें ये पूरी प्रक्रिया समझाई। एलियंस ने सब कुछ देखा और अंत में इंसानों को पसीने से तरबतर, हाफते और थके हुए देखकर बड़ी हैरानी से पूछा, वाह, ये सब तो बहुत दिलचस्प था, लेकिन वो नया इंसान कहाँ है? इस पर इंसानों ने जवाब दिया, अरे उसे बनने में तो 9 महीने लगते हैं। अब एलियंस और भी चकरा गए और उन्होंने पूछा, अगर नया इंसान बनने में पूरे 9 महीने लगते हैं तो भाई अंत में इतनी जल्दी किस बात की थी? सुनने में ये एक मजेदार जोक लगता है ना? लेकिन असल में ये एक बहुत ही गहरे जैविक सवाल को जन्म देता है। आखिर इंसान और जानवर यौन संबंध बनाने के लिए इतने उतावले और प्रेरित क्यों होते हैं? इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम इच्छा, आकर्षण और यौन व्यवहार को कंट्रोल करने वाली उस जटिल और छिपी हुई जैविक मशीनरी की पड़ताल करेंगे जो हमारे अंदर लगातार काम कर रही है। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि हमारे फैसले पूरी तरह से हमारे अपने हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे हमारी बायोलॉजी, हमारे हार्मोन्स और हमारा दिमाग पर्दे के पीछे बैठकर असल गेम खेल रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य में गहराई से उतरते हैं। आज की इस चर्चा में हम मुख्य रूप से इन 6 बिंदुओं पर गौर करेंगे। समीपस्थ बनाम दूरस्थ, स्पष्टीकरण, क्या इंसान वाकई अद्वितीय हैं, प्रत्याशा की न्यूरोबायोलॉजी, लगाव का रसायन, अभिविन्यास का विज्ञान और आखिर में आकर्षण के संवेदी ट्रिगर। तो हमारा पहला भाग है समीपस्थ बनाम दूरस्थ स्पष्टीकरण, यानी प्रॉक्सिमल वर्सेस डिस्टल एक्सप्लेनेशन। विज्ञान किसी भी काम के पीछे की प्रेरणा को 2 बिल्कुल अलग-अलग नजरियों से देखता है। जब उस एलियन ने पूछा था ना कि इतनी जल्दी क्या थी, तो उसका जवाब दूरस्थ प्रेरणा में नहीं छिपा है। जरा सोचिए, क्या उस पल कोई बैठकर ये गणित लगा रहा होता है कि उसे अपने जीन की कितनी प्रतियां अगली पीढ़ी तक पहुंचानी है? बिल्कुल नहीं। इसके बजाय ये सारा व्यवहार पूरी तरह से समीपस्थ तंत्र यानी प्रॉक्सिमल मोटिवेशन से प्रेरित होता है। मतलब तत्काल मिलने वाला आनंद। हमारा शरीर हमें उस पल अच्छा महसूस कराकर हमसे चालाकी से वो काम करवा लेता है जो असल में लाखों सालों के विकास के लिए फायदेमंद है। अब आते हैं दूसरे भाग पर। क्या इंसान यौन रूप से अद्वितीय हैं? हम इंसानों को अक्सर लगता है कि हम जानवरों से बहुत अलग और ख़ास हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? हमारी कई ऐसी आदतें जिन्हें हम इंसानों की अद्वितीय खूबी मानते हैं, वे जानवरों में भी खूब पाई जाती हैं। जैसे कि गैर प्रजनन सेक्स, यानी सिर्फ आनंद के लिए सेक्स, ये बोनोबो और डॉल्फिन में बहुत आम है। समलैंगिकता भी प्रकृति में कई प्रजातियों के बीच दर्ज की गई है। लेकिन जो चीज़ें हमें वाकई अलग बनाती हैं, वे थोड़ी अजीब हैं, जैसे निजी संभोग। हम एकमात्र ऐसी प्रजाति हैं जो छुपकर और दूसरों की नज़रों से दूर जाकर यौन संबंध बनाते हैं। और दूसरा है प्रजनन तक समान पहुंच। हमारी कोई भी सामाजिक व्यवस्था केवल कुछ खास या ताकतवर लोगों तक ही प्रजनन का अधिकार सीमित नहीं रखती। लेकिन जब बात वफादारी की आती है तो कहानी एकदम पलट जाती है। पश्चिमी यूरोपीय देशों में हुए पितृत्व अध्ययनों से यह चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। लगभग 10 से 40% बच्चे असल में उस व्यक्ति के नहीं होते जो विवाह के आधार पर उनका पिता माना जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम सामाजिक रूप से भले ही एक विवाही या मोनोगैमस होने का दावा करें, लेकिन हमारी यौन वफादारी के असल आंकड़े एक बिल्कुल अलग ही सच्चाई बयां करते हैं। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, प्रत्याशा की न्यूरोबायोलॉजी। यहाँ हम व्यवहार के ठीक 1 मिलीसेकंड पहले दिमाग में होने वाली हलचल को समझेंगे, खासकर रिवॉर्ड पाथवे और डोपामाइन के खेल को। बंदरों पर एक बहुत ही गजब का अध्ययन हुआ। जब बंदरों को पता था कि लीवर दबाने पर 100% जूस मिलेगा तो उनका डोपामाइन बढ़ा। लेकिन असली जादू तब हुआ जब जूस मिलने की संभावना सिर्फ 50% थी। तब डोपामाइन का स्पाइक सबसे ऊंचा था। इसे कहते हैं शायद का जादू। डोपामाइन सिर्फ इनाम मिलने की खुशी नहीं है, बल्कि यह उस इनाम के इंतजार यानी एंटिसिपेशन का केमिकल है। जब परिणाम अनिश्चित होता है, तब यही रसायन हमें किसी भी लक्ष्य के पीछे पागलों की तरह भागने पर मजबूर करता है।
और रोमांस में भी बिल्कुल यही होता है। जब कोई रिश्ता नया नया होता है, मान लीजिए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, तो अपने साथी की सिर्फ एक तस्वीर देखने भर से दिमाग के डोपामाइन मार्ग बेतहाशा चमक उठते हैं, धड़कनें तेज हो जाती हैं। लेकिन 5 साल बाद उसी तस्वीर को देखने पर डोपामाइन नहीं बढ़ता। उसकी जगह दिमाग का एंटीरियर सिंगुलेट हिस्सा सक्रिय हो जाता है, जो सहानुभूति और आराम का केंद्र है। यानी जुनून की जगह अब एक ऐसी भावना ले लेती है जैसे किसी पुरानी और बेहद आरामदायक कुर्सी पर बैठना। अब आते हैं चौथे भाग पर, लगाव का रसायन। न्यूरोट्रांसमीटर तो तुरंत काम करते हैं, लेकिन अब हम उन हार्मोन्स की बात करेंगे जो घंटों और दिनों तक काम करके एक लंबा रिश्ता या पेयर बॉन्ड बनाते हैं। हार्मोन के स्तर पर अगर देखा जाए तो महिलाओं में ऑक्सीटोसिन मुख्य भूमिका निभाता है। ये वही हार्मोन है जो विश्वास और गहरा जुड़ाव पैदा करता है। और मजे की बात देखिए, यही हार्मोन माँ और बच्चे के बीच के लगाव के लिए भी जिम्मेदार होता है। वहीं पुरुषों में इसका काम वासोप्रेसिन संभालता है। वासोप्रेसिन सीधे दिमाग के डोपामिन न्यूरॉन से बात करता है, जिससे पुरुष को ये महसूस होने लगता है कि किसी एक विशिष्ट साथी के साथ रहना ही सबसे ज्यादा फायदेमंद है। जीव विज्ञान का ये मैकेनिज्म एक विवाही चूहों यानी वोल्स में बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। जब ये चूहे पहली बार मिलते हैं तो जुड़ाव के लिए D2 रिसेप्टर्स की जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही उनकी जोड़ी बन जाती है, दिमाग का स्विच तुरंत फ्लिप हो जाता है। D2 रिसेप्टर्स घट जाते हैं और D1 रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं। ये रासायनिक बदलाव सचमुच उन्हें किसी और के करीब जाने से रोक देता है। वफादारी उनके दिमाग में एक तरह से केमिकली लॉक हो जाती है ना कमाल? 5वां भाग है अभिविन्यास की जीव विज्ञान। आइए अब इस बात का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करें कि यौन अभिविन्यास यानी सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी के बारे में न्यूरोएनाटॉमी क्या कहती है। 1990 के दशक की शुरुआत में साइमन लेवे नामक एक वैज्ञानिक ने दिमाग के एक छोटे से हिस्से INAH का अध्ययन किया। आमतौर पर यह हिस्सा महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में दोगुना बड़ा होता है, लेकिन उनके ऐतिहासिक अध्ययन में यह सामने आया कि समलैंगिक पुरुषों में इस हिस्से का आकार औसतन हेटेरोसेक्सुअल महिलाओं के बराबर था। इस वैज्ञानिक डेटा ने उस समय बड़ी बहस छेड़ दी थी, क्योंकि इसने पहली बार यौन अभिविन्यास के पीछे एक जैविक कारण होने की संभावना को सामने रखा था। इसी तरह का एक और दिलचस्प शोध ट्रांससेक्सुअलिटी पर हुआ। इसमें दिमाग के एक दूसरे हिस्से स्ट्रिया टर्मिनालिस के बेड न्यूक्लियस BSTC का अध्ययन किया गया। विज्ञान ने पाया कि ट्रांससेक्सुअल व्यक्तियों में दिमाग के इस हिस्से का आकार उनके जन्म के समय निर्धारित लिंग या गुणसूत्रों से मेल नहीं खाता, बल्कि उस लिंग से मेल खाता है जिसे वे भीतर से अपनी असली पहचान मानते हैं। यह हमें बताता है कि हमारी गहरी आंतरिक पहचान का संबंध हमारे दिमाग की विशिष्ट संरचनाओं से जुड़ा हो सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने छठे और आखिरी भाग पर, आकर्षण के संवेदी ट्रिगर। चलिए एक आखिरी बार थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि बाहरी दुनिया से आखिर वो कौन से सिग्नल आते हैं जो अंदर की इस पूरी मशीनरी को चालू कर देते हैं। हमारे दिमाग को स्टार्ट करने के लिए पर्यावरण से ट्रिगर्स मिलते हैं, जैसे देखने वाले संकेत यानी विजुअल ट्रिगर्स मानव पुरुषों के डोपामीन को बड़ी तेजी से बढ़ाते हैं। छूने यानी स्पर्श की संवेदनशीलता हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये महिलाओं में ओव्यूलेशन साइकिल और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के हिसाब से बदलती रहती है। लेकिन सबसे शक्तिशाली और दिलचस्प ट्रिगर है गंध का। फेरोमोन वे रासायनिक संदेश जो शरीर के पसीने से निकलते हैं, चुपचाप प्रजाति, लिंग और यहां तक कि इंसान के स्वास्थ्य की जानकारी भी सामने वाले के दिमाग तक पहुंचा देते हैं। गंध की बात चली है तो एक बेहद अजीब लेकिन सच ऐतिहासिक तथ्य भी जान लीजिए। पारंपरिक रूप से दुनिया के सबसे महंगे और मशहूर परफ्यूम्स जैसे कि शनेल नंबर 5 असल में नर जानवरों जैसे नर बिल्लियों या कस्तूरी मृग के पसीने और स्राव से बनाए जाते थे। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है कि महिलाओं के लिए बनाए गए परफ्यूम नर जानवरों की गंध से क्यों बन रहे हैं, लेकिन जीव विज्ञान के नजरिए से ये बिल्कुल सटीक है, क्योंकि ये उत्पाद मुख्य रूप से उनके लिए बनाए गए हैं जिनके शरीर में एस्ट्रोजन ज्यादा होता है और जो स्वाभाविक रूप से पुरुष फेरोमोन की ओर आकर्षित होते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। हमने देखा कि कैसे डोपामाइन हमें उम्मीद में बांधता है, कैसे ऑक्सीटोसिन हमें वफादार बनाता है और कैसे दिमाग की छोटी छोटी संरचनाएं हमारी पहचान तय कर सकती हैं। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि जो प्यार, रोमांस और आकर्षण हमें पूरी तरह से अपनी स्वतंत्र पसंद लगता है, उसमें से सच में हमारा अपना फैसला कितना है और कितना सिर्फ लाखों सालों के विकास, हार्मोन्स और रिसेप्टर्स की इस अदृश्य मशीनरी का परिणाम है।
इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए।